बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है कूलाम का नियम। इससे पहले जो भी हिस्ट्री थी कूलाम के नियम के लिए मैंने उसको पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कूलाम का जो नियम है उसको मतलब उसकी अवधारणा कैसे पढ़ी, या इलेक्ट्रॉनिक खोज की मतलब जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जो शब्द था उसी से आगे क्या हुआ। जैसे अंबर था, क्या था आपका अंबर था, ये क्या था ग्रीक भाषा का शब्द था, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही आगे क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी बनी। क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी बनी, जिसको आगे चल के हमने क्या नाम दिया? जिसको आगे चल के हमने हिंदी में क्या कहा? जिसको विद्युत धारा। क्या कहा? विद्युत धारा। ये हमारा हो गया था थॉमस ब्राउन के द्वारा इतनी सारी बातें हो चुकी थी। अब हमको क्या करना है? अब हमको पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम। तो आप यहाँ पे देखा होगा कूलाम का नियम इसको कब दिया गया? 1750 ईस्वी में। कब दिया गया भाई? 1750 ईस्वी में। जैसे आपको मैं डिटेल बता दूंगा कि देखो, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर कौन से कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? फ्रांस के। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों पर क्या किया? दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। जिसके अनुसार क्या हुआ करता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दो आवेश रख दिए हैं, जैसे यहाँ पे रखे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक Q1 हो गया और यहाँ पे एक क्या हो गया? Q2 हो गया। और मान लेते हैं ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? R। कितनी है? R। जैसे यहाँ मैं बना दूंगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे क्या रखा? Q2 रखा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो जो इनके बीच जो बल लगता है, जो आपका F लगता है, मतलब बल लगता है, तो क्या होता है? वह जो बल लगता है तो वह दो बातों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर। पहला तो उनके जो दोनों आवेश होते हैं इस पर डिपेंड करता है, दूसरा वो कहाँ पर डिपेंड करता है? जो उनके बीच की दूरी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने ये बताया था, कूलाम जी ने ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, यहाँ पर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है, गतिशील नहीं रहता। उन्होंने ये बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, क्या लगने वाला वैद्युत बल, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ये है किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के लगने वाला। अब देखो, जो आपका वैद्युत बल होता है ये तो आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्यों? क्योंकि आपका प्लस आवेश और माइनस आवेश होगा, अलग अलग आवेश होंगे तो क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा। लेकिन जैसे तो प्लस हो जाए या तो क्या हो जाए? माइनस हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। क्या होता है? प्रतिकर्षण। इस प्रकार से यहाँ पे जो लगने वाला बल है, वो लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, और यहाँ टाइप कर डाला है, देखो यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, आगे भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो लिखा है कूलाम के नियम 1785 में, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं स्थिर दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों क्या होता है? गुणनफल होता है। जैसे ये है और ये, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपातिक होता है। यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग में, तथा उनके जो बीच की दूरी r है उसके वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूंगा? जो f है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना? Q1 into Q2, इसको 1 इसको क्या कर लीजिएगा? Q1 into Q2, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बना दे रहा हूँ। इसके बाद f प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका? 1/r², उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बोल रहा है ना कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। इसको मैंने लिख दिया। इसके बाद आप समीकरण नंबर क्या बना दीजिए? 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से मैं यदि लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं f इसके बराबर, f इसके बराबर। f बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ?
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यदि मैं इसको और आगे बढ़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, F बराबर, ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो बराबर आएगा, जहाँ पे आपका K आ जाएगा, K आपका क्या हो जाएगा नियतांक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, यदि थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ, इतना हो गया है। तो आप देखिए आपका ये इतना कंप्लीट है। तो आपका F बराबर क्या होगा, K और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी को आप आगे चल के लिख सकते हैं, इसी को आप लोग आगे चल के लिख सकते हैं। देखिए जो आपका K है, K की जगह आप लिख सकते हैं F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, और इसके बाद क्या Q1 इंटू Q2 बाई क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, आपका एक क्लियर मिल जाता। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको और तो देख सकते हैं। देखिए इसके लिखा कूलाम का नियम कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इनके मध्य के बीच में कितनी है, R है। उन्होंने बताया कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं, मतलब वही परिणामों के गुणनफल के अनुमान होता था, उनके बीच की दूरी के वर्ग में, दूरी के वर्ग क्या होता है, द्वितीयानुपाती होता है। ठीक है, इसके लिए यह बल यहाँ पे यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के आंदिश होता है, दिशा की यहाँ पे बताई है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो क्या जाएगा। देखो जो भी मैंने अभी यहाँ पे समझाया था वही सेम चीज लिखी है। देखो ये लिखा है प्रोपोर्शनल Q1 बटे r स्क्वायर, जहाँ Q1 है पहला आवेश है, Q2 क्या दूसरा आवेश है। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आपका K क्या है, एक नियतांक जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पे लिखा है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। इसका पूरा मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है, और इसका पूरा मान क्या होता है। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अभी जस्ट ऊपर वाले बताया आपको, जस्ट ऊपर वाले मैंने बताया जैसे आपका F है, तो F बराबर क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पे K बताया, और यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, एक तो मैंने ये बताया। दूसरा मैंने बताया F बराबर क्या 9 गुणे 10 की पावर 9, और इंटू में क्या बताया Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बताया, ये मान लो समीकरण 2। इस प्रकार से एक तीसरा और बता रहा हूँ, F बराबर क्या होता है, F बराबर आपको होता है 1/4πε0, और यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, आपका तीसरा ये होता है। तो इस प्रकार से आपके तीन होते हैं, K का कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको और इसको क्या करना ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है कि कूलाम ने जो नियम दिया था कौन कहाँ में गए थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस में गए थे, कब दिए थे 1785 ईस्वी में। कब दिए थे 1785 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने स्थिर दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया कि दो बल कोई स्थिर है, क्या है, दो बल कोई स्थिर, तो उनके जो बीच बल लग रहा है वह आकर्षण भी हो सकता है और उत्कर्षण भी हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई बल लगा तो उनका जो दोनों का परिणाम होगा, दोनों का परिणाम होगा उनके गुणनफल के अनुमानुपाती होता है, तथा जो उनके बीच की दूरी होती है, क्या होती है, जो उनके बीच की दूरी होती है तो वह उसकी क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वाली बात बताई थी कि समीकरण से एक बार दो से इसको बना दिया गया, समीकरण से एक बार दो से इस प्रकार से कर दिया गया, तो बराबर K बाई आर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब आगे देखिए, ये वही वाली बात लिखी कि F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके आगे लिखा है कि प्रयोग द्वारा के जो आपका 1/4πε0 का मान लगभग कितना रखा गया। अब देखो इसका मान कितना रख दिया, योग के आधार पर रख दिया भाई ये 9 गुणे 10 की पावर 9, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मात्रक होगा। ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सब कूलम का नियम जो हो जाता है बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई
आज पर जो मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया बता दिया। फिर कहते हैं कूलाम के नियम का सूत्र, वही पूरा चीज दिया हुआ है कि दो स्थितियों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशित मात्राओं के अनुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। कूलाम का नियम ये बार बार वही लिखा गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा ये कंपैरिजन दे दिया गया है, चलो कंपैरिजन का थोड़ा एक बात करता हूँ कि देखिए भाई यहाँ पर हम बात करते हैं इसके लिए एप्सिलॉन की, जो आपका आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है q1 × q2 बाई r। बार आप इसको इस सूत्र को देख रहे होंगे, इस सूत्र को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये समझना है, यहाँ पर आप ये समझना है कि जो आपका ये एप्सिलॉन है, क्या इसको एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, या तो क्या बोलते हैं नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हमें ये क्या है, ये क्या है, ये निर्वात की है कि यदि नॉट लगा तो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या दोस्तों, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब हमको पता करना है कि इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी क्या होती है बीमा क्या होती है, जिसके बारे में पता करते हैं। यहाँ पे एक पेज थोड़ा ऐड कर लेते हैं। मैं पहले बात करता हूँ मान की, किसकी, मान एप्सिलॉन 0 का मान। तो एप्सिलॉन 0 का मान यदि हमें ज्ञात करना तो आप दो समीकरण जान, दो बातें जानते होंगे। दो बातों में देखिए यहाँ पे एक मैं बना था 1/, क्या n बराबर था 1/4 एप्सिलॉन 0 और क्या बना दिया था q1 × q2 बाई r, ठीक है, इतना बना दिया। फिर इसके बाद दूसरा मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसके बाद मैंने दूसरा बनाया था f बराबर 9 × 10⁹ इंटू में q1 × q2 बाई क्या हो जाएगा r²। ये आप क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपका ये होगा। अब मैं यदि कहूँ समीकरण 1 व 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या प्राप्त होने वाला, देखो यदि मेरा दोनों बायां पक्ष दोनों बराबर, दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे q1 × q2 बाई r²। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू में कितना q1 × q2 बाई r², इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं यदि इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, तो ये पूरा कट जाएगा। अब हमारा क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या बच जाएगा आपका 9 × 10⁹ ये बच जाएगा। क्या होगा भाई, इतना बच गया। यदि इतना बच गया तो इसको समझो। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, बराबर ये बराबर ये बराबर, ठीक है। अब मुझे एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, यदि मुझे एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, ये तो नीचे है, तो क्या करूँ बटे लगा फिर गुणा कर दूँ, तो एप्सिलॉन 0 और गुणे क्या है 9 × 10⁹ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर 4 पाई भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर और ये 1 आ जाएगा, मतलब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ। तो मुझे एप्सिलॉन 0 का केवल मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁹ गुणे में क्या हो जाएगा ये 4 पाई और एप्सिलॉन 0 तो इधर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 1, तो ठीक है रख दिया, प्लस और प्लस में तो मैंने माइनस में दे दिया। फिर इसके बाद मैंने इनका मान रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 4 का मान 4 लिख दो और ये जो पाई है पाई का मान दे दो 3.14, कितना 3.14, इतना मान मैंने रख दिया। अब देखो इसके आगे क्या हो रहा है,
अब देखो यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन 0 बराबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ठीक लिख दिया 9 गुणे 10, 9 गुणे क्या 10 की पावर -9 भी मैंने लिख दिया, 1 गुणे 1 9 गुणे 1 गुणे 10 की पावर -9 बटे। अब देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 गुणे फिर आप कितना 3.14 3.14। अब यदि आप इसके साथ गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा, यदि आप इसका गुणा कराएंगे तो लगभग आपका 113.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका और इसका गुणा करवाएंगे तो आपका 113.04 आ जाएगा। जब एक में आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.00 और साथ 3 0 8 फिर कितना 8 8 5 इतना लगभग आ जाएगा। 10 को -9 भी है। देखो अब यहाँ पे कितने 2 जीरो यहाँ पे आ गए हैं, कितने आ गए हैं 2। आपका आएगा भाग दे लीजिए 0.0 लगभग इसके आसपास आपका आ जाएगा -9 पहले से। तो जब मैंने इसको भाग दिया लगभग इतना आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर देखो ये दो अंक मैं क्या करूंगा यहाँ तक बढ़ा दूंगा। देखो यहाँ तक बढ़ने में 1 2 3 अंक बचा रहा हूँ, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे ये दशमलव वहां पे ले गया तो 8.85 गुणे 10 की पावर -9 पहले से 10 की पावर -9 पहले से और माइनस जब मैंने और चलो तो -3 और बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8.85 पूरे 10 की पावर -3 12। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मान, क्या हो गया मान। इसको अब यहाँ पर कर दीजिए, ये आपका मान हो गया। अब बात रही किसकी, इसके मात्रक की, इसके मात्रक की। तो मैं थोड़ा आपको एक साइड इसे पूरा कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका पूरा इतना। अब मुझे क्या करना है, मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक। मात्रक याद करना, तो मात्रक के लिए क्या है, देखिए मैंने बताया कि 1 यहाँ पे बताया था अभी f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे q1 × q2 बाई r स्क्वायर। देखो ये एप्सिलॉन 0 किधर आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मतलब 1/4 पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा f आ जाएगा। फिर गुणे में ये कितना q1 × q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई है तो कोई मात्रा नहीं है, तो आपका देखो ये कूलम पूरा क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। फिर प्रति देखो पूरा नीचे आ गया, प्रति f का मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, r का मीटर और स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनको मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मात्रा हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रा हो गया। चलिए कितना हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे अब इसके थोड़ा मान की बात, सॉरी इसके विनीय सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका विनीय सूत्र सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बराबर कितना था 1/4 पाई f था और यहाँ पे क्या था q1 × q2 बाई r स्क्वायर था। अब यहाँ देखिए 1/4 पाई तो कोई है नहीं है, f का देखता हूँ f बल है तो कितना हो जाएगा n/t - 2। ये आपका इसका हो गया q है 2 q है तो यहाँ पे at q बराबर क्या होता है it। तो i का मान i का क्या होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए जो आपका q बराबर होता है it, तो i का क्या हो जाएगा at का क्या हो जाएगा t। तो आपका एक आवेश का at को 2 आवेश का स्क्वायर लगा देगा, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप इन समझिए 1 ये पूरा अपना लिखा है कितना NLT माइनस ये लिखा ही लिखा है। अब इसके बाद अभी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब ये सब ऊपर जाएंगे, देखो ये जब सब ऊपर जाएंगे समझिए कितना आ जाएगा ए, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा m माइनस वन हो गया, एल एक ये तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एल माइनस 3 हो गया। फिर इसके बाद ए ऊपर है ही तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए और 2 हो जाएगा, क्यों तो यहाँ से ये हो जाएगा टी कितना माइनस का लेकर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 प्लस का ये तो कितना हो जाएगा टी को कितना हो जाएगा n माइनस 1 एल माइनस टी को। इसी को हम सूत्र रूप में लिखते हैं 1342, कितना 1342 और 13 स्टार्टिंग क्या होता है माइनस का और 42 आपका क्या होता है प्लस का। तो दोस्तों अब इतना मान हो गया है, हमने कितना पढ़ लिया, हमने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम के बाद जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मान मात्रा का जीरो पढ़ लिए। अब इसके आगे जो है अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।